Hello everyone, today I'm presenting class 8 subject social science चैप्टर मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज लेसन प्लान, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक होगा मिनरल्स। अगर आपको मिनरल्स के बारे में बच्चों को बताना है, क्लास में टॉपिक इंट्रोड्यूस कराना है, तो उसको लेके आप कैसे एक लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर कौन सी आपकी अप्रोच हो सकती है, क्या क्या आप ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, वो सब आपको इस वीडियो की ऐप से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जब भी आपको किसी टॉपिक पे लेसन प्लान लिखना होता है तो पहले हमारी आती है ब्लैक बोर्ड एंट्रीज। उन एंट्रीज को फिल करने के लिए आप एक ब्लैक बोर्ड की तरह एक ब्लैक चार्ट पेस्ट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, जिसमें कि आप वो बेसिक एंट्रीज फिल करेंगे। तो बेसिक एंट्री क्या होती है, जैसे डेट, पीरियड, ड्यूरेशन, पीपल, टीचर नेम, सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक, क्लास, सेक्शन, टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट, ये सब उसमें पूरा टॉपिक चैप्टर सब मेंशन रहेगा। फिर उसके बाद हमारे आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। अब हम किसी भी काम को करने जाते हैं तो उसके पीछे हमारे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होते हैं। इसी तरह अगर आप कोई टॉपिक क्लास में पढ़ा रहे हैं तो उसके पीछे भी आपके कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होंगे। तो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी वही ऑब्जेक्टिव होते हैं, और ये चाहे तो आप मैक्सिमम 5 लिख सकते हैं और मिनिमम 3, यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं। जैसे फर्स्ट वन इज टू इनेबल द स्टूडेंट टू डिफाइन मिनरल्स, second is to enable the student to explain the types of minerals, third one is to enable the student to differentiate between ferrous and non-ferrous minerals, fourth one is to enable the student to establish ways of extraction of minerals। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव हमारे हुए। उसके बाद आते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो आपने चैप्टर पढ़ाया तो बच्चों के बिहेवियर में क्या चेंज आया। तो दूसरे वर्ड में कहें तो ये होते हैं हमारे लर्निंग आउटकम की तरह। तो ये हमेशा फ्यूचर टेंस में होता है, और हम ये मान के चलते हैं कि जब हमने ये टॉपिक इतना पढ़ा दिया है तो बच्चे इतने एबल हो जाएंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बन जाएगी, ये हम मान के ही चलते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन मिनरल्स, सेकेंड इज स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मिनरल्स, थर्ड वन इज स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाता है फोर्थ, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू इस्टेब्लिश वेज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। तो ये हमने जान लिया। उसके बाद हमारे आते हैं टीचिंग एड्स, यानी कि वो एड्स जो हमारी नॉर्मल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा इंटरेक्टिव, इफेक्टिव बना देते हैं। इससे क्या है कि बच्चों को क्लासरूम में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है, और ये एड्स हमारे नॉर्मल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सप्लीमेंट करते हैं। तो आप इस तरह कौन से टीचिंग एड इस टॉपिक में यूज़ कर सकते हैं, तो आप मैप्स का यूज़ कर सकते हैं, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। तो ऐसा कोई मैप यूज़ कर सकते हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स का इन इंडिया या ओवरऑल वर्ल्ड, जिस हिसाब से आप पढ़ा रहे हैं टॉपिक को। फिर हमारा आता है चेक प्रीवियस नॉलेज। अब आप टॉपिक तो पढ़ाने जा रहे हैं, बट बच्चों का लेवल क्या है, उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, वो उन्हें पहले से कितना आता है, तो वो भी ज़रूरी हो जाता है जानना। तो प्रीवियस नॉलेज में हम वही जानने का कोशिश करते हैं। तो उसके लिए इसमें एक टेबल बनती है, क्योंकि हम जब नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करके पढ़ाना ही बहुत अच्छा मेथड होता है। तो पीपल टीचर नेम, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स है, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, इस तरह होगा। तो पीपल टीचर एक्टिविटी में पीपल टीचर को क्वेश्चन पूछेंगे, स्टूडेंट्स एक्टिविटी में स्टूडेंट उसका आंसर देंगे। और इसी तरह जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हम एक ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो हमारे टॉपिक से सीधा रिलेट करता हो। अब बच्चों को वो नहीं आता होगा, वहीं से हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, डू यू नो अबाउट मिनरल्स? स्टूडेंट्स आंसर्ड करेक्टली। हाउ आर मिनरल्स फॉर्म? इसके भी कुछ आंसर दे देंगे स्टूडेंट को, कितना वो जानते हैं बेसिक। थर्ड वन इज आर मिनरल्स फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ? तो कुछ बता देंगे स्टूडेंट, कुछ नहीं बता पाएंगे, थोड़े वैसा क्वेश्चन है। फिर फोर्थ आ जाता है हमारा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिनरल्स। अब उन्होंने मिनरल के बारे में इतना डीपली नहीं पढ़ा हुआ कि वो उसके टाइप्स को बता पाए, तो यहाँ पे नो रिस्पॉन्स रहेगा। फिर यही से हम अपने टॉपिक को करेंगे इंट्रोड्यूस। फिर हमारा आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। अर्थ comprises of different components like air, water. Similarly, minerals are important part of earth composition which is used by human in various forms and extracted properly. इसके बाद आता है statement of the topic. Today we will discuss about minerals, its definition, types, ways of its extraction and differences between ferrous and non-ferrous minerals. तो ये हमने देख लिया, ये आ जाएगा हमारा statement of the topic में। उसके बाद हमारा आता है presentation part, जो कि काफ़ी important होता है। अब इसके अंदर क्या है कि आप पूरी बड़ी टेबल बनाएंगे जिसमें होगा सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, टीचिंग मेथड एंड इवैल्यूएशन। तो जहाँ पे हम शुरू में बता रहे हैं टू डिफाइन मिनरल्स, मिनरल्स के बारे में बात करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, पीपल टीचर विल बी एक्सप्लेनिंग एंड राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ मिनरल्स ऑन द बोर्ड। अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज दैट हैज अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड अ मिनरल। फिर स्टूडेंट एक्टिविटी क्या रहेगी, स्टूडेंट विल बी लिसनिंग एंड राइटिंग इन देयर नोटबुक अबाउट मिनरल्स। तो इस सिंपल लेक्चर मेथड यहाँ पे यूज़ हो रहा है, आप चाहे तो कोई और मेथड के अकॉर्डिंग इसको पढ़ा सकते हैं, बट रेफर आप यहाँ से कर सकते हैं।
इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इवैल्यूएशन में आएगा व्हाट डू यू मीन बाय मिनरल्स, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आप पूछ लेंगे या फिर और भी अलग तरीके से इसको मॉडिफाई करके पूछ सकते हैं। फिर आ रहा है हमारा एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मिनरल्स, तो यहाँ पे पीपी टीचर वी विल डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ मिनरल्स विद द स्टूडेंट्स। मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक मिनरल, और मेटालिक जो मिनरल होते हैं दे कंटेन मेटल्स इन रो फॉर्म। और फिर हमने नॉन मेटालिक मिनरल के बारे में आगे बताया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, स्टूडेंट विल बी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन एंड राइटिंग इन देयर ब्लैक बोर्ड, जो इन देयर नोटबुक, जो भी उन्हें इंपॉर्टेंट लगता है। तो डिस्कशन मेथड सिंपल यहाँ पे होगा, टाइप्स ऑफ मिनरल यहाँ पे नहीं लिखे हुए बट आप लिख लेना, कोई चार्ट लगा देना, कलर पेज लगा देना, टाइप्स ऑफ मिनरल यहाँ पे लिखना। ये जो स्पेस है इनमें आप जो भी कराएंगे क्लासरूम के अंदर वो यहाँ पे उसका मिनिएचर आपको पेस्ट करना है। फिर क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिनरल्स, तो ये रहे हमारे क्वेश्चंस। अब उसके बाद ये हमने नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में पढ़ा, दैट डज नॉट कंटेन मेटल्स। थर्ड वन है टू डिफरेंशिएट बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस, तो यहाँ पे क्या होगा, पीवी टीचर विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स आर आयरन और मैग्नेटाइट, क्रोमाइट। नॉन फेरस मिनरल्स आर लाइमस्टोन, मीका एंड जिप्सम, तो ये सब बताएंगे हम। एंड स्टूडेंट्स विल बी लिसनिंग एंड राइटिंग इन देयर नोटबुक, तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होगा, यहाँ पे आप कुछ दिखा भी सकते हैं बच्चों को, चार्ट वगैरह जो भी आप दिखाएंगे। एंड डिफरेंशिएट बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मेटल, इस तरह का क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। फिर हमारा आता है फोर्थ टीचिंग पॉइंट, टू इस्टेब्लिश वेज ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, पीवी टीचर विल बी डिस्कसिंग वेज ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन विद एग्जाम्पल सच एज मिनरल्स कास्ट माइनिंग, शिफ्ट माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वारलिंग, ओपन कास्ट माइनिंग, ये सब इनके बारे में बात करेंगे। एंड स्टूडेंट विल बी ट्राइंग टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन एंड राइटिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन देयर नोटबुक। एंड डिस्कशन और लेक्चर मेथड दोनों एक साथ यूज हो रहे हैं, और यहाँ पे आप इस तरह चार्ट लगाएंगे, वेज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वारलिंग, ये जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसका बेसिक चार्ट लगाएंगे, तो ये आपके लेसन प्लान को प्रेजेंटेबल बनाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ जाता है, व्हाट आर द वेज ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन, इस तरीके का आप बच्चों से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं इवैल्यूएशन में। उसके बाद हम आते हैं तो हमारा आ जाता है फिर से ब्लैक बोर्ड, तो यहाँ पे वही जो बेसिक डिटेल हमने फिल की थी, ज्योग्राफी का चैप्टर हम पढ़ा रहे वो सब हमने फिल कर लिया। फिर आता है हमारा रिकैप्सुलेशन, यानी जितना अभी तक आपने पढ़ा है क्लास में, बच्चों ने जितना समझा है उसका एक रिकैप लेना या उसको समराइज करना। तो यहाँ पे आप चाहे तो बच्चों से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बच्चे उसका आंसर देंगे तो रिकैप मिल जाएगा, नहीं तो आप फिर जो भी आपने पढ़ाया उसको शॉर्ट 2-3 सेंटेंस में समरी के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द टीचर सम्स अप विद टाइप्स ऑफ मिनरल्स एंड वेज ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन, तो उसको आपको सम करना है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं या इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है होमवर्क, तो होमवर्क क्या है, लर्निंग एक्सटेंशन, इसके अंदर क्या हम बच्चों की लर्निंग को एक्सटेंड करते हैं आउटसाइड द क्लासरूम। तो यहाँ पे आप बच्चों को कोई असाइनमेंट दे सकते हो या कुछ क्वेश्चंस दे सकते हो रिलेटेड टू द टॉपिक जो आपने क्लास में पढ़ाया है, और बच्चे क्या है उसको घर से करके लेके आएंगे। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन देने होंगे जो कि बच्चे थोड़ा सर्च करें, इधर उधर पूछ के आए और अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर पाए, तो इस तरह के क्वेश्चन आप पूछेंगे। तो होमवर्क में हमने इस तरीके के 3 क्वेश्चन लिए, जैसे फर्स्ट वन इज गिव 5 वेज इन विच यू कैन सेव एनर्जी एट होम, तो बच्चे यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, जान रहे हैं, उनकी लर्निंग को हम रिलेट कर पा रहे हैं डेली लाइफ से। सेकंड इज वाई पेट्रोलियम इज रेफर टू एज ब्लैक गोल्ड, तो ये भी वो जानेंगे। थर्ड वन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल, जो हमने पढ़ा है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे तीनों क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर आते हैं हमारा टीचर्स रिमार्क, और यहाँ पे हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और वीडियोस देखनी है रिलेटेड टू लेसन प्लान्स, बीएड, डीएलएड, प्रैक्टिकल फाइल्स, असाइनमेंट्स, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। सो कीप कनेक्टेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।